स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए ब्लॉग में। मैं आज दिखाने जा रही हूँ आपको कि मैं ऑफिस से आने के बाद क्या क्या काम करती हूँ एंड कैसे मैं अपने घर वाले कपड़ों में आ जाती हूँ वापस। अभी तो मैं ऑफिस से आई हूँ सीधा एंड मैंने अपना बैग रखा है एंड अपना मेकअप उतारा है। जो थोड़ा सा मेकअप मैं ऑफिस करके जाती हूँ वो मैंने क्लीन कर लिया है। अभी मुझे फेस वॉश करना है एंड देख ही रहे हो आपकी कितना मेकअप करके लेके जाती हूँ मैं। तो बस इतना सा ही करती हूँ, थोड़ा सा मतलब जिसमें मैं थोड़ी सी सुंदर सी लगूँ बस। तो अभी मैं करती हूँ फेस वॉश एंड करती हूँ कपड़े चेंज, अपने कंफर्टेबल कपड़ों में आ जाती हूँ। एंड ये है मेरा नया कुर्ता एंड आज है थर्सडे तो मैंने ये येलो कलर का कुर्ता इसलिए पहना क्योंकि ChatGPT ने मुझे बोला कि थर्सडे को येलो कलर आपके लिए शुभ है, तो इसलिए मैंने येलो कलर पहन लिया। तो अभी मैं पहले फेस वॉश कर लेती हूँ एंड अपने कंफर्टेबल कपड़ों में आ जाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ फेस वॉश करने के लिए एंड मैं यूज करती हूँ ये मामा अर्थ का फोम वाला है। इसमें आगे ना एक ब्रश भी है, तो ये आपके फेस को, क्योंकि हाथ से हम उतना ना क्लींस नहीं कर पाते अपने फेस को, तो मैंने इसलिए हमेशा मैं ये ही यूज करती हूँ। ये है मामा अर्थ का विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। तो इसको ऐसे निकलता है ये फोम की तरह एंड देन आई कैन लाइक रब माई फेस लाइक दिस। एंड ये बहुत सॉफ्ट है, ये बिल्कुल भी आपके फेस को मतलब ऐसे इरिटेट नहीं करते। मैंने शीट से वो जो फेस वाइप्स थे उनसे मैंने क्लीन कर लिया था एंड देखना अभी इससे भी देखना मेरे फेस से कितना मेकअप निकलेगा। आप इसको आंखों के ऊपर भी कर सकते हो। देखो अगर इसमें कलर दिख रहा है ना तो देखो कितना सारा कलर निकला है, मतलब मेकअप निकला है। और मैं जब भी इसको यूज करती हूँ फिर मैं इसको वॉश करके रखती हूँ इसके ब्रश को। देन अब मैं मसाज करूंगी हाथ से। गाइस हमारे वॉशरूम में अभी ना ये वाला मिरर नहीं लगा है, ये हम लेके रखा हुआ है हमने, बट हमें लगवाने का टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि किसी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइल्स हैं, ये हम नहीं लगा पाएंगे, तो वो रखे हुए हैं। अभी जिस दिन लग जाएंगे ना उस दिन भी दिखाऊंगी मैं आपको। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, शायद वो आप लोगों के भी काम आएगी अगर आप यूज करोगे तो। मतलब मेरे अकॉर्डिंग वो हाइजीनिक चीज है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, लाइक ये मेरे वॉशरूम में 3 टॉवल्स होते हैं, एक फेस वाला, ठीक है, 3 नहीं 4 होते हैं, 4। एक ये फेस वाला है जिससे मैं सिर्फ और सिर्फ फेस वॉश करती हूँ, मतलब फेस वाइप करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। मतलब मैं अपनी बॉडी पे इसको यूज नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इसको ऐसे अपना सिर्फ फेस साफ करने के लिए यूज करती हूँ। एंड ये है टॉवल सिर्फ और सिर्फ मेरे हेयर्स के लिए, जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो ही मैं इसको यूज करती हूँ। एंड मैं इसको वीकली क्लीन करती रहती हूँ, मतलब वीकली तो मेरे ये मतलब रिप्लेस होते ही रहते हैं। मेरे पास 3-4 सेट बना रखे हैं मैंने टॉवल्स के, एटलीस्ट 3 सेट बना रखे हैं मैंने, तो मैं उनको रिप्लेस करती रहती हूँ। एंड जो गंदा हो जाता है 1 वीक में यूज करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक वीक यूज करती हूँ एंड फिर उसको चेंज कर देती हूँ। ये तीनों सेट ये ऐसे चेंज हो जाता है। फिर ये मेरा बाथिंग टॉवल है, मतलब जब मैं नहाती हूँ तो मैं इसको यूज करती हूँ, बॉडी पे मैं इसको यूज करती हूँ, हेयर्स पे इसको यूज करती हूँ, फेस पे इसको यूज करती हूँ। एंड 4th वाला दिखाती हूँ, ये है हैंड टॉवल, जिससे जब हैंड वॉश करना होता है तो हम इससे पोंछते हैं। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं इन सब हाइजीन से मेरे को बहुत फायदे हुए हैं। लाइक मेरा पहले एक्ने बहुत होता था, बहुत, क्योंकि मैं बॉडी पे भी वही टॉवल यूज कर लेती थी और फेस पे भी और बालों पे भी, क्योंकि बालों पे कुछ अलग से क्रीम मतलब शैम्पू लगता है, उसका जो कंडीशनर होता है
वो पूरी तरीके से अगर धुला नहीं है तो वो आपके टॉवल में आ जाएगा, एंड वो अगर आपने फेस पे लगा लिया तो खत्म, फिर तो एक्ने होना ही होना है। तो इसी तरीके से ना कोई भी पार्ट का प्रोडक्ट कहीं और नहीं लगना चाहिए, बॉडी का फेस पे नहीं लगना चाहिए, बालों का फेस पे नहीं लगना चाहिए, है ना। तो एक्ने से बचना है तो मैं ये करती हूँ अपने अकॉर्डिंग, एंड आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। अब मैं करने जा रही हूँ नेक्स्ट स्टेप मेरी स्किन केयर का, जो कि मैं वीकली करती हूँ या वीक में 2 बार ही कर लेती हूँ। तो मैंने ये शीट्स ले रखी हैं, ये मैं लाई थी जूडियो से ही, ये 49 की है, ओनली 49। एंड ये आपका जो हाइड्रेशन है फेस का वो 2-3 दिन चल जाता है इससे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में 2 बार ही इसको लगा लूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा फिर फेशियल की ज़रूरत नहीं होती है। पहले मैं इसको, ये जो इसका एक्स्ट्रा जेल है उसको ऐसे फेस पे लगा लूंगी, और इसके अंदर इसके इस पैकेट में और भी पड़ा हुआ है, तो मैं उसको पूरा यूज कर लेती हूँ। अगर वो मेरे हाथ में आ जाता है तो थोड़ी सी बिल्कुल जेंटल मसाज कर लो, मतलब ऐसे हाथ से पूरा स्प्रेड कर लो। एंड इसको लगाने से पहले मैं अपने आई पैचेस भी लगाती हूँ। ये शीट को लगाने से पहले मैं आई पैचेस लगाती हूँ। अभी मैं ये वाला यूज कर रही हूँ एम कैफिन का एंटी एजिंग, एंड ये हाइड्रेशन के लिए भी है, हाइड्रोजेल अंडर आई पैचेस, ब्लैक टी का है ये। एंड मेरे पास वो भी है, कॉफी वाला भी है, इसी का ही, एम कैफिन का ही। तो मैं चेंज कर करके लगाती रहती हूँ। पहले हम इसको अंडर आई रखेंगे, मैं इसको फुल ऐसे पूरी आंख पे रख लेती हूँ। और इधर भी। अब हम लगाएंगे मास्क। तो आंख वाला मतलब ये आई पैचेस का काम कर देगी, बढ़िया आंखों को ठीक कर देगी, क्योंकि हमारा जो काम है स्क्रीन का बहुत ज़्यादा होता है, एंड उसको मैं अवॉइड कर ही नहीं सकती हूँ। ऑफिस में भी स्क्रीन है, घर पे भी स्क्रीन है, एंड सारी चीज़ें, अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो भी मैं स्क्रीन ही यूज़ कर रही हूँ, तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो आई कैन टेक केयर ऑफ माई स्किन, जो कि मैं इस तरीके से रखती हूँ। एंड ये मैं ऑफिस से आने के बाद मतलब वीक में 2 बार ही कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ये मैंने कर लिया है ओपन। अच्छा, एक और ट्रिक मैं बताऊंगी। फेस मास्क ना सबको फिट नहीं हो पाता है, तो उसको फिट करने का तरीका बताती हूँ मैं, खुल जाए मुझसे। ये रहा हमारा मास्क। कभी कभी ना बड़ी इरिटेशन से हो जाती है, जिस चीज में मैं धुरंधर बनने की कोशिश करती हूँ उसी में झंड हो जाती है। हम यहाँ पे रखेंगे, आई पैच को करना पड़ेगा थोड़ा ठीक। आई पैच में थोड़ा सा लिक्विड होता है ना, मतलब जेल होता है, तो वो फिसल के नीचे आ जाता है। ये हमारे लग गया है मास्क, लेकिन ये ना नोज पे से थोड़ा सा ऐसे उठा उठा होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, इसको काट देंगे, यहाँ से हम इसको काट देंगे। आ गई हूँ दोस्तों मैं, एंड ये देखो मैंने इसको कट कर लिया है। अब ये आराम से मेरे नोज पे से ना उठेगा नहीं है। अब मैं दूसरी साइड से काटूं ना काटूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एक साइड से काटना था, क्योंकि वो खिंच रहा होता है उसका, और फिर वो सेट नहीं होता। तो अभी मेरे पूरे फेस पे अच्छे से हो गया है। अब हम इसका वेट करेंगे एटलीस्ट 15 मिनट्स में इसको रखूंगी, जब तक ये फुल ड्राई नहीं हो जाएगा ना मेरे फेस पे, तब तक मैं इसको ऐसे रखूंगी। एंड हम लिप्स के लिए लगाएंगे निव्या। मेरे पास 2 दिन है, इट डिपेंड्स कि मेरे को किस टाइम कौन सा यूज करना है, मेरे को जरूरत किस चीज की है। मेरे पास एक और है, मैं ये डीकंस्ट्रक्ट का मैंने यूज करना स्टार्ट किया है, लिप बाम। ये आपको ना लिप्स पे नेचुरल पिंक कलर देता है, नेचुरल पिंकिश सा कलर देता है।
आपने शायद मेरी कई सारी वीडियोस में देखा होगा, मैंने कहीं पे लिपस्टिक नहीं लगा रखी है एंड सिर्फ लिप बाम यूज़ किया हुआ है। एंड ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आई थिंक इसका 190 रुपीज़ था शायद चार्जेस। ये मुझे किसी ऑफर में मिला था तो मैंने ये ले लिया था। एंड ये डे और नाइट बोथ आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, मतलब कई बार मेरे को सिर्फ वीडियो बनानी होती है ना, एंड विदाउट मेकअप, जो मैं अपनी टेक्निकल वाली वीडियोस बनाती हूँ तो उसमें मैं खास मेकअप नहीं करती हूँ। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, अच्छे से अपनी हाइड्रेट करके स्किन को हाइड्रेट करके अच्छे से मॉइस्चराइजर वगैरह सब लगा के पूरा प्रोसेस, एंड लिप बाम में ये यूज़ कर लेती हूँ। मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, तो ये बहुत काम आता है। अब चलते हैं, क्योंकि अब मैं ऑफिस से घर आ गई हूँ एंड विपुल गया है अपनी गाड़ी का कैमरा चेंज करवाने, जो उसने डैशबोर्ड के लिए लगवाया था तो वो कुछ गलत लग गया है, उसको चेंज करवाने गया है। तो मैं बनाती हूँ अभी चाय जाकर के, जो मेरा नेक्स्ट काम होता है ऑफिस से आने के बाद, एंड फिर आराम से रिलैक्स होके बैठेंगे। आकर के थोड़ी सी किचन संभालनी पड़ती है, मतलब थोड़ी सी समेटनी पड़ती है। जाते वक्त हम टिफ़िन बस ऐसे रख के चले जाते हैं, मतलब पैक करके चले जाते हैं जल्दी से। तो बेसन आया हुआ है, कुछ सामान और मंगाया हुआ था, तो इनको अभी अंदर रखना है। इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ, तो अभी कुक आएगी तो वो इनको रिफिल कर देगी। एंड ये बर्तनों को भी जमाना पड़ेगा। मेरे हाथ की चाय बहुत फेमस है, बहुत। अपने घर पे चाय नहीं बनाती मैं, अपने घर पे तो अंजलि बनाती है ना, तो मतलब विपुल के साइड पे मेरे हाथ की चाय बहुत फेमस है। सबको मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। मतलब गगन की शादी में मैंने बहुत लोगों को चाय पिलाई है, तो मैं उसकी रेसिपी बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ ये जो हमारी हाउस हेल्प होती है ना, वो सारी चीज़ों को ना तहस नहस करके रख देती है, जल्दी में होती है ना। इलायची डाल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, बिल्कुल कम, थोड़ा सा। एंड फिर मैं डाल रही हूँ इसमें लौंग, क्योंकि 2 लोगों की चाय है तो 4-5 लौंग डाल दी मैंने। अब डालेंगे हम अदरक। अदरक निकाल ली है मैंने फ्रिज से। अब मैं इसको भी डालने का तरीका अलग है मेरा। पहले मैंने अपने अकॉर्डिंग जितनी मेरे को अदरक चाहिए मैंने वो ले लिया है। अब मैं इसको छीलूंगी, क्योंकि कई बार अदरक अंदर से खराब निकलती है, गड्ढे गड्ढे निकलते हैं एंड वो खराब होती है, उसमें कीड़े होते हैं। तो इसलिए पहले मैं छील के देखती हूँ, इसको पूरा छील लूंगी, देन वॉश करूंगी। मैं अब इसको ग्रेटर यूज करके इसमें ग्रेट करूंगी। पानी उबलने लग गया है, तो मैं अदरक को पानी मतलब स्टार्टिंग में नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा रुक के डालती हूँ जब तक मेरी बाकी चीजें उबल जाती हैं, क्योंकि अदरक में ज्यादा उबालना नहीं चाहती हूँ, बस उसका थोड़ा सा मुझे टेस्ट चाहिए। ये वाली बीमारी आप लोगों को भी है क्या? मतलब हो सकता है दूसरे लोगों को भी हो कि हर चीज के बाद हैंड वॉश, हर चीज के बाद हैंड वॉश, हर चीज धो के रखना है। मैं ही समझती हूँ कि ये मेरा घर है ना, तो मुझे जैसे रहना है मैं वैसे ही रहती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा हाइजीन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे बहुत ज़्यादा हाइजीन की प्रॉब्लम है, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। एंड कभी मेरे कोई घर पे आया हो ना, अगर कोई मेरे घर पे आया और वो मेरा व्लॉग देख रहा है तो बता सकता है कि मेरा घर कितना क्लीन रहता है। मैं बहुत बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा घर बिल्कुल चमकता रहे।
आजकल मैं शुगर यूज कर रही हूँ, मैंने अभी बीच में छोड़ दी थी बट फिर से पी रही हूँ मैं। अब इसको हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बॉईल होने लग गया है, मतलब अच्छा खासा, क्योंकि एक्चुअली ना मैं ये सब चीजें पहले इसलिए डालती हूँ, जो बाकी का जो मसाला डालना होता है, और चाय पत्ती को मैं ज्यादा देर तक बॉईल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने कहीं से देखा कि चाय पत्ती को ज्यादा देर तक बॉईल करने से एसिडिटी होती है। तो अगर आप उसको थोड़ा मिड में या एंड में डालोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें डालते हैं हम दूध को मैं डायरेक्ट पैकेट से भी यूज कर लेती हूँ एंड मैं गर्म करके भी भगोने में भी रख लेती हूँ, बट आज ऐसे ही कर रखा है तो ऐसे ही यूज करेंगे। आज सुबह हमारी कुक ने हमारा फेवरेट मग तोड़ दिया है, क्या ही बोलूं मैं। मेरी चाय फर्स्ट उबाल आ गया है, अब इसको मैं स्लो करके थोड़ी देर तक इसको अच्छे से उबलने दूंगी स्लो पे। अब जब तक मेरी चाय बनेगी एंड तब तक ये भी पूरा हो चुका होगा एब्जॉर्ब, एंड तब तक मैं टीवी का अपना सेट करती हूँ कि मेरे को देखना क्या है, क्योंकि मैं अब आराम से टीवी देखूंगी, रिलैक्स होंगी, चाय पीऊंगी एंड चाय के साथ कुछ खाऊंगी। गाइस मेरा व्लॉग दिख रहा है, देखो मेरा व्लॉग आ गया है। ये वाला व्लॉग किसने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो प्लीज, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो प्लीज। ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है तो अब मैं इसको निकाल दूंगी, आई पैचेस को भी, एंड आप मेरी स्किन देख ही पा रहे हो इतनी बढ़िया हो गई है। घंटी बज गई है, कोई आ गया है, देखती हूँ मैं। सो गाइस मेरा फेस बिल्कुल हाइड्रेट हो चुका है, बहुत ठंडा ठंडा हो गया है, बहुत सही हो गया। अब मैं इस पे अपना मॉइस्चराइजर लगा करके और लिप बाम लगाऊंगी, ये वाला। अब मैं आपको ये वाला लिप बाम दिखाती हूँ। आ गया ना पिंक कलर, तो बस अब मुझे लिपस्टिक की जरूरत है ही नहीं। अब मैं घर पे तो अपने बालों को खैर ओपन करके रखती नहीं हूँ, मतलब थोड़ा सा अभी जब तक चाय पीऊंगी ना तब तक मैं बैठूंगी, उसके बाद मैं लेट जाऊंगी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आजकल मेरी बैक पेन बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। तो ये हो गया मेरा स्किन केयर। मॉइस्चराइजर लगाऊंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी, जब ये थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तब लगाऊंगी। अभी थोड़ा ठंडा ठंडा फेस हो रखा है इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ इस टाइम पे। चलो तो अब चाय पीते हैं, चाय पी लो गाइस, चाय पी लो। मेकअप पे नहीं हूँ और मैं साफ सफाई करूँ, मानक को झूठ को गुलाम बना के इतना दूर है साफ सफाई में। हेलो दोस्तों, तो मैंने डिनर कर लिया है, आज का दिन होता है ख़त्म, एंड टीवी भी देख लिया। अब मुझे आ रही है बड़ी ज़ोरों से नींद, तो मैं एक लास्ट रूटीन बचा है मेरा, जो मैं वीक में 2 बारी तो एटलीस्ट करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने हेयर्स के लिए कुछ लिया हुआ है। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ, जो मुझे ये जो बाल आगे जो ये दिख रहे हैं ना, ये मेरा किया हुआ कांड है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली किया है, एंड मुझे ये समझ नहीं आया कि मैंने क्यों कर दिया पर मैंने कर दिया है ये आगे से। अब मैं सोच रही हूँ कि कल मैं इसको थोड़ा सा ठीक करवाऊंगी, एंड कल हमारे पास थोड़े से और प्लान्स हैं अपने, सडनली कुछ प्लान्स बने हैं, तो वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। एंड मैं सोच रही हूँ कि कल एक बारी जा कर के सैलून में एक बारी थोड़ा सा हेयर कट लेके इसको थोड़ा सा ठीक करवा लूँ। मतलब ऐसे इतने ज़्यादा छोटे नहीं काटे हैं मैंने, बट काट दिए हैं, तो अभी तो ठीक लग रहा है। एंड कल मैं लेने जा रही हूँ हेयर वॉश, तो मैं जिस दिन हेयर वॉश लेती हूँ उससे एक दिन पहले मैं कुछ हेयर्स में कुछ तो लगाती हूँ वो मैं डिफरेंट चीज़ें लगाती रहती हूँ। तो मैंने एक ही यूज़ किया था बॉडी वाइज का, जिसको रूट्स में लगाते हैं, एंड ये लगाने के लिए देखो आगे से ना ये ऐसे है,
मतलब ये रोल करता रहता है, सिल्वर कलर का है एंड ये बॉल की तरह है जो रोल करती रहती है, तो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई। मतलब ये मेरी दूसरी बोतल है जो कि मैंने अभी मंगाई है एंड मतलब ये पीछे मैंने छोड़ दिया था, तो इसको ऐसे ऐसे लगाना होता है। ये थोड़ा सा ठंडा ठंडा लगेगा आपको तो पता चल जाएगा कि हाँ वो लग रहा है, वहाँ पे गीला गीला हो जाएगा। तो इसको मैं लगा करके फिर अपना सोऊंगी एंड कल सोच रही हूँ सैलून चली जाऊँ, क्योंकि कल मैं छुट्टी लेने वाली हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा है थोड़ा सा रेस्ट करने का। वैसे तो सैटरडे संडे है परसों, बट थोड़ा सा रेस्ट चाहिए मुझे। मेरी बैक पेन की वजह से ना, मेरे को बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे ना यहाँ के हेयर्स पे है, जो फ्रंट हेयर्स हैं। बाकी तो मेरे आते जाते रहते हैं। मतलब ऐसा होता है, एक वेदर चलता है, एक वेदर में मतलब जैसे स्विच करता है ना विंटर से समर में, तो तब थोड़ा सा मेरे बाल ख़राब होते हैं, मतलब झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। फिर उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं, जैसे अभी ठीक हो गए हैं। थोड़े बहुत हैं वो यहाँ के पानी की वजह से भी हैं, क्योंकि नोएडा का पानी बहुत ख़राब है। बीच में मेरे ग्रे हेयर्स भी बहुत हो गए थे, लेकिन अभी मैं अपनी एक आंटी के पास जाती हूँ हेयर कलर कराने, रजोप्री में ही, तो उन्होंने बहुत बढ़िया कर दिए हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा कलर लगा के, वो भी इनोवा वाला कुछ तो करती है वो, लेकिन मेरे बाल अब बहुत कम ग्रे होने लगे हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करके एंड फिर आती हूँ आपके पास। मैंने अप्लाई कर लिया है वो एंड थोड़ा सी मसाज भी कर ली है फिंगर्स से, फिंगर टिप्स को ऐसे यूज करके। मतलब ज़्यादा ज़ोरों से अपने बालों को नोचना नहीं है, वरना बाल हाथ में आ जाएंगे। तो मेरा मोटिव है 2026 में मेरे हेल्दी हेयर्स हों। मतलब लेंथ बेशक इतनी ही रहे या इससे बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरा मन है कि इनको थोड़ा सा हेल्दी करने का। बाल निकल रहे हैं अभी क्योंकि मैंने मसाज किया है, मसाज करने के बाद घबराओ मत, क्योंकि मसाज करने के बाद निकलते हैं। नाउ आई एम यूजिंग, अब मैं सोने जा रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरा डेली का काम है, चाहे मैं हेयर रूटीन करूँ या ना करूँ, या मैं नेक्स्ट डे वॉश कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट ये मेरा डेली का काम है। मैं ऐसे ही नहीं सोती हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक ये पतला सा बिल्कुल कंफर्टेबल सा मैंने रबर बैंड लिया है, इससे क्या करूँगी मैं बिल्कुल लूसी तरीके से इसको बालों को थोड़ा सा बांध दूंगी, ताकि ये इधर उधर फैले ना। मैंने ऐसे कर दिया। ये बहुत बहुत कंफर्टेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बाल भी खींच नहीं रहे हैं मेरे। एंड अब मैं ये करूँगी, ये इसको यूज़, ये सिल्क का है, साटिन वाला जो कपड़ा होता है वो है ये, ठीक है। तो मैं इसको पहन के सोती हूँ। इससे क्या होने लगा है कि मेरे बालों की जो फ्रीजीनेस है ना वो कम हो गई है, ऑलमोस्ट कम हो गई। थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे मैंने हवा भर ली है। फिर मैं इसको थोड़ा सा टाई कर लूँगी ताकि ये रात को हिले ना। एंड एक और फ़ायदा है इसका, वो मैं बताती हूँ। मैं रात को जब मेरे को मतलब ऐसे होता है ना, कहीं से लाइट वाइट पड़ रही हो या कुछ भी, तो मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ तो ऐसे मैं सो जाती हूँ एंड सुबह मेरे बाल मतलब ऐसे फ्रीजी नहीं होते, जो कि कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि पिल्लों पे कपड़ा अगर थोड़ा अलग सा है तो फिर वो बाल को फ्रीजी भी बना सकता है सोते टाइम ना। तो ये ऐसे मेरे बाल बिखरते भी नहीं है, मुंह में भी नहीं जाते, और मैं जब करवट बदलती हूँ तो भी मैं परेशान नहीं होती। तो ये बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। तो गाइज ये था मेरा पूरा आफ्टर ऑफिस का जो रूटीन होता है ना मेरा, जो वीक में मैं 2 बार ही करती हूँ, ये वो रूटीन था मेरा। तो यहीं पे करते हैं हमारे ब्लॉग को एंड कौन सा पार्ट आपको यूजफुल लगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कि एंड कौन सा पार्ट ऐसा लगा जो आप भी अडॉप्ट करना चाहोगे कि ये तो मुझे भी करना चाहिए, कोई ऐसा पार्ट आपको लगा हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ 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 दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। एंड
जो भी लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। एंड आप मुझे ये भी आइडिया दे सकते हो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग कैसे बनाऊँ, क्योंकि आप भी मुझे आइडिया दे सकते हो। तो मुझे शायद आपके कमेंट से भी आइडिया हो जाएगा कि मुझे आगे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कि मेरी ऑडियंस जो भी थोड़ी सी भी है, जो इतनी सी भी है, तो उनको कैसे ब्लॉग पसंद आएंगे मेरे, तो वो क्या देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।